हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष तथा चुंबकीय अक्ष के बीच कोण लगभग है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 11 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। दरअसल पृथ्वी जो हमारी है वह एक बहुत बड़े चुंबक के समान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पृथ्वी को बनाया हुआ है। वास्तविक रूप में जो पृथ्वी हमारी है वो दरअसल एक विशालकाय चुंबक के समान है। उसके चुंबकत्व का कारण है उसके अंदर कोण में मौजूद आवेशित कणों का पृथ्वी के कोर के अंदर घूमना। कोर के अंदर ये जब आवेशित कण घूमते रहते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनी हुई है पृथ्वी के चारों ओर। अगर पृथ्वी अंदर से ठंडी हो जाए तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी गायब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पे दर्शाया गया है पृथ्वी के चारों तरफ। अर्थात हम ऐसा मान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर बहुत ही बड़ा एक दंड चुंबक है कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। इस चुंबकीय क्षेत्र का मान हम किसी भी जगह पर बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं तथा इसका इस्तेमाल किया जाता है कंपास में दिशा देखने के लिए। कंपास जो होती है वो दरअसल एक चुंबकीय सुई होती है जिसके ऊपर इस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल लगता है और हमें सही सही दिशा का पता चलता है। क्या वो दिशा उतना भी सही होता है? बिल्कुल नहीं। वो दिशा दरअसल थोड़ी सी गलत होती है। अगर आप बात करें चुंबकीय ध्रुव की और भौगोलिक ध्रुव की तो वो दोनों अलग अलग होते हैं। अगर उनको यहाँ पे समझना चाहें तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये जो गुलाबी गुलाबी अक्ष है ये दरअसल चुंबकीय अक्ष है। चुंबकीय अक्ष, ये आपका चुंबकीय अक्ष है। वही जो ये नीला नीला दिखाया गया है दरअसल भौगोलिक अक्ष है। तो ये जो नीला नीला है वो भौगोलिक अक्ष है और जो ये गुलाबी गुलाबी दिखाया गया है वो दरअसल चुंबकीय अक्ष है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोण अंतर भी होता है जो लगभग लगभग 11 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात 11 अंश के बराबर। अब अगर आप पृथ्वी पर कहीं भी सुई की मदद से दिशा देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा गलती होता है भौगोलिक अक्षों को बताने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भौगोलिक उत्तरी दिशा है और चुंबकीय उत्तरी दिशा है वो दरअसल 11 डिग्री पे है, उनके बीच में कुछ न कुछ दूरी है। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि जो ये चुंबकीय ध्रुव है वो दरअसल समय के हिसाब से बदलता रहता है। वो कभी ऐसे रहता है, कभी ऐसे रहता है, लेकिन ये बदलाव जो है वो हजारों सालों में होता है। और भौगोलिक ध्रुव और चुंबकीय ध्रुव दोनों के बीच में 11 डिग्री का कोण का अंतर होता है। तो इस मुख्य उदाहरण से अगर इस प्रश्न को हल करें तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा था कि पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष तथा चुंबकीय अक्ष के बीच में कोण कितना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो लगभग लगभग 11 डिग्री के बराबर है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।